नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र रायगौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम कोडिंग। आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का एक ट्यूटोरियल, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे। तो आइए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हमारा वीडियो सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो पहले मेरा सवाल है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? Programming refers to a technological process for telling a computer which task to perform in order solve problems. तो इस चीज़ पे हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे आपका, कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उससे जिस मेथड से बताया जाएगा उसे हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग। एक और डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो प्रोग्रामिंग एक मेथड है, एक रिटर्न मेथड है, जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या टास्क या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या काम करना है। जैसे अगर मैं आपको बता, तो ये भी क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज से डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है। अब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने प्रोग्रामिंग के बारे में समझ लिया है, तो अब हम समझते हैं सी प्रोग्रामिंग क्या होती है या सी क्या है। तो सी इज़ अ जनरल पर्पस मिडिल लेवल लैंग्वेज दैट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची। तो सी को हम जर्नल पर्पस और मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है, उस नोट पर जरूर आप ध्यान दीजिए। C is considered as a middle level language because it supports the feature of both low level language as well as middle level language। यहाँ पर आप इस चीज़ पर गौर जरूर कीजिएगा। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को हम इसमें कर सकते हैं, मतलब इससे दोनों काम कर सकते हैं। इसलिए हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हम सी का इस्तेमाल करके हम मिडिल लेवल, लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर से तीनों तरीके के टास्क हम कंप्यूटर से टास्क करा सकते हैं। इसे डेवलप किया था डेनिस एम रिची ने, और इन्होंने इस लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए डेवलप किया था, जो कि बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था, जो कि पहली बार DEC PDP-11 कंप्यूटर में 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया। इन 1978 ब्रेन कार्निगन एंड डेनिस एम रिची प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट publicly available documentation of C, now known as K&R standard। 1978 में ब्रायन कर्निगन, डेनिस रिची ने पहली बार पब्लिकली सी का डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश किया, जिसको हम K&R स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंपाइलर, द essentially all Unix application programs have been written in C। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंपाइलर और यूनिक्स के जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सी में ही लिखे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सी प्रोग्रामिंग का जो इन्वेंशन है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर यूनिक्स के लिए जितने भी एप्लीकेशंस को बनाया गया वो भी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके बने। यहाँ पे सी कंपाइलर भी हमें सी लैंग्वेज से ही बनाया गया है, और आज की तारीख में सी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली प्रोफेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि ये इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इट प्रोड्यूस इफेक्टिव प्रोग्राम। तो हमें एक इफेक्टिव प्रोग्राम देखने को मिलता है। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लो लेवल एक्टिविटी को भी हैंडल कर सकता है। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सी प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आप किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो। अगर आप मैक यूज़र हो, आप लिनक्स यूज़र हो, आप विंडोज यूज़र, आप किसी भी इसको यूज़ कर सकते हो, इसको इसके प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो। सी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसलिए आपको सी, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सी की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। वाई लर्न सी? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पहला रीज़न हमारे पास ये आता है कि सी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। If you know C, you will have no problem learning other programming language
such as Java, Python, C, C Sharp, etc. as the syntax is similar. अगर आप सी प्रोग्रामिंग को जानते हो, अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है तो जावा, पाइथन, C++ जैसी कितनी भी लैंग्वेजेस आप आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि इनका सिंटैक्स जो है वो सिमिलर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. सी इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन. जावा और पाइथन के कंपैरिजन में सी जो है वो ज़्यादा फास्ट काम करती है. मैं यहाँ पर लिखने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. लिखने के बारे में बात करें कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी लिखा जाती है तो हम यहाँ पाइथन को रिकमेंड करेंगे. लेकिन कंपाइलेशन की बात करें, अगर मैं यहाँ बात करूँ रन टाइम की, तो यहाँ पे सी हमें काफ़ी जल्दी रन टाइम देती है. सी इज़ वेरी वर्सेटाइल, इट कैन बी यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो सी एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है, इसलिए भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है. तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों. ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और हम आगे इसकी ट्यूटोरियल लाएंगे. हम अगली वीडियो में जानेंगे सी को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और विजुअल कोड स्टूडियो को हम डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखेंगे. तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.